हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रविंद्र शर्मा फ्रॉम OTA ऑप्शन ट्रेडर एंड एनालिस्ट। दोस्तों, हमारी जो डिस्कशन हुई थी, हमने ये दो लेवल निकाले थे इसके। एक तो 410 और एक 247। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 410 के ऊपर होता है तो हमारा 247 एक बेस बन जाएगा। ठीक है, बट द मार्केट ने आज क्या किया कि इस जगह पर ओपन हुई है 276 277 के ऊपर। तो ना तो ऊपर हुई है ना नीचे हुई है। तो अब हमारे पास दो स्टॉप लॉसेस नीचे हैं मार्केट को खाने के लिए, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पर है जहाँ पर ओपनिंग हो रही है, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पर है जो 430 441 के आसपास है। ठीक है ना, और बाकी सारे ऊपर हैं जो 740 पे है, और एक है आपका 834,000 रुपये 34,000 के आसपास है। तो अब देखते हैं मार्केट दोस्तों क्या करती है। तो अब हम चेक करेंगे क्या किया इसने। यस, तो देखा दोस्तों मार्केट ने क्या किया, इसको भी बाहर कर दिया है और इसको भी बाहर कर दिया है। नाउ मार्केट हैव नो मोटिव टू गो डाउन। अब मार्केट में है ही कोई नहीं बायर नीचे, जिसको स्टॉप लॉस है ही नहीं किसी बायर्स के, तो मार्केट नीचे करने क्या जाएगी। सिंपल सा लॉजिक ये लगाओ कि मार्केट के पास मोटिव होना चाहिए कहीं भी मूव करने का। मार्केट ने नीचे गए, अब नीचे कुछ है ही नहीं तो किसके स्टॉप लॉस खाएगी, क्यों रिटेलर्स को बेनिफिट देगी, एक बार बताओ ना। और इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से खुली है और नीचे के स्टॉप लॉस हिट किए हैं, मतलब कि जो बायर्स को स्टॉप लॉस बिल्कुल हटा दिए हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, मार्केट का काम पूरा। लेकिन इसका एक और मीनिंग ये निकलता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा जो कि मार्केट किसी को भी नहीं देना चाहती। इतना बड़ा मूव आएगा कि जो मार्केट किसी को भी नहीं देना चाहती। तो इसीलिए दैट्स वाई आई बाय ओवर हेयर एंड बुक ओवर इस लाइन पे। मुझे नहीं पता था कि 500 पॉइंट एक बार में, 400 पॉइंट सीधे एक बार में मिल जाएंगे। आई डोंट नो, मेरे को तो 300 200 पॉइंट जो भी मिले मैंने ले लिए, और ऑप्शंस प्रीमियम में मेरे को 110 पॉइंट्स मिले। इट इज़ क्वाइट एनफ फॉर मी। तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो क्या हुआ दोस्तों, अब इसमें एक ये उड़ा दिए हैं। क्या किया है इसने, एक तो इसको उड़ा दिया है, इसको ये स्टॉप लॉसेस उड़ गए हैं ख़त्म, और ये स्टॉप लॉसेस भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं इसके भी। तो अब इस मार्केट में बायर्स में किसी को भी नहीं मिला बाइंग, क्योंकि ये सबके स्टॉप लॉस खा के गई है। ठीक है, दैट मीन्स बड़ा मूव आएगा, ये कंफर्म था। अब ये रिट्रेसमेंट पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है ना, अब हमारे कौन कौन से यहाँ पर सेलर हैं, चलो मैं एक इसको भी मान के चल लेता हूँ। एक छोटा सा ये सेलर भी यहाँ पर होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये दो सेलर्स बाहर निकाल दिए, दो बायर्स निकाल दिए। सेलर्स के भी स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा मूव करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या हुआ है। ठीक है जी, राइट। अब बायर्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर। ये सेलर भी उड़ा दिया है, ओके हो गया है ये भी। ठीक है जी, अब बचा है ये वाला सेलर। अब बायर्स कहाँ कहाँ पर हैं हमारे, यहाँ। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या हो गया। अब ये सेलर का भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इसको भी मार्केट से आउट कर दिया। अब सेलर के पास, अब मार्केट के पास क्या है, कुछ नहीं है। ऊपर सेलर काफ़ी ऊंचे पे हैं। ठीक है ना, ये जितने सेलर्स थे इनको आउट कर दिया है मार्केट ने। अब इसके पास क्या है, जो ये यहाँ पर सेलर बैठा हुआ था इसको भी उड़ा दिया इसने। अब मार्केट के पास और रीजन नहीं है ऊपर जाने का। अब इसको हिट कर सकती है मार्केट, लेकिन उससे पहले क्या करेगी, अगर इतना बड़ा मूव चालू करना पड़ेगा, अगर इतना बड़ा मूव
प्लान करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसे, ये बायर्स को हटाना पड़ेगा। ऊपर क्यों देगी किसी को पैसे मार्केट, ठीक है ना। मार्केट तो पेशेंस वालों को और जो सही रेट पे लेते हैं उन्हीं को देती है ना पेशेंस। अब लोगों के तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो बाहर निकलते हैं इस मार्केट में से। तो लेकिन एंट्री वहीं होनी चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस खाते ही ऊपर चली जाती है मार्केट, क्यों चली जाती है, अरे मोटिव ही उसका ये है कि आपका स्टॉप लॉस हंट करने का, उसके बाद तो जानी जानी है ऊपर, आप उसका इंतजार नहीं करते। अब मार्केट बस ऊपर जाने का कोई मोटिव नहीं रहा, यहां पर इसने स्टॉप लॉस खा गए हैं और अब ये दो बायर्स के स्टॉप लॉस बचे हैं। अब मैं कहूँ तो इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, इस लाइन को इस स्टॉप लॉसेस के यहाँ रख लेता हूँ। दीज आर द स्टॉप लॉसेस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब मार्केट में ये स्टॉप लॉसेस बचे हुए हैं, एक ऊपर का बचा हुआ है ये वाला और एक नीचे का बचा हुआ है ये वाला, और तीसरे बायर हम मान के चल लेते हैं यहाँ पर हैं मेजर बायर जो हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। ऊपर का तो काम हो गया मार्केट का, अब क्या करा है, यस ये बायर को आउट कर दिया है मार्केट ने, ठीक है जी। लो जी, ये दो बायर्स गए, अब ये दो बायर्स यहां से उड़ गए। लो जी, मार्केट ने ये किया है। आप देखो, अपनी मेंटलिटी को सुधारो इस चीज़ को देख के, ठीक है ना। कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। जैसे मैंने बी लगा रहा हूँ, आप भी ऐसे, आप भी तो एक पोजीशंस देखा करो ना कि बायर्स कहाँ हैं सेलर्स क्या हैं। अब मार्केट के पास क्या मोटिव है नीचे जाने का और ऊपर जाने का। ऊपर का तो काम उसने दो सेलर्स को उड़ा दिया है ना, दो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए, अब बायर्स दो उड़ा दिए यहाँ से। अब क्या है कि एक बायर इस जगह पर है, ठीक, और ये दोनों बायर्स हटा दिए हैं इसने। अब दूसरा और किसके कहाँ पर है अब सेलर, अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉसेस क्रिएट कर दिए हैं सेलर्स के इस जगह मार्केट ने, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉसेस यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है जी। अब ये बायर्स का स्टॉप लॉस है और ऊपर एक सेलर का स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं, ये वाला सेलर का स्टॉप लॉस है। पहले तो ये वाला ही है। अब देखते हैं ना किसकी पहले बारी है, शामत पहले किसकी है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है जी, देखते जा रहे हो। अब एक और बात हो रहा है यहाँ पर, अगर ये मार्केट इतना नीचे आई है, ठीक है, तो ऑप्शन जो प्रीमियम डीके होता है, अगर ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे तो उनका स्टॉप लॉस हिट कर चुकी है मार्केट यहाँ पर, ठीक है ना। इस जगह पर यहाँ तक मार्केट ने आई है, तो इस जगह के जितने भी स्टॉप लॉसेस थे उनको प्रीमियम के अंदर, क्योंकि मोस्टली आदमी ओटीएम ही लेता है या एट द मनी लेता, वहाँ पर ये स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके हैं ऑलरेडी प्रीमियम चार्ट के अंदर। लेट्स सी अब क्या करती है मार्केट। अब बचा है ये वाला स्टॉप लॉस, ठीक है जी। ये स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट, ये लो जी, इसको भी बाहर कर दिया है, ये भी बाहर हो गया है, ये भी बाहर हो गया है, ठीक है जी। ये इसने क्या किया, डबल बॉटम बना के इस बायर को भी बाहर निकाल दिया है और इस बायर को भी बाहर निकाल दिया मार्केट ने। चलो जी, आप घर बैठिए, ठीक है जी। अब यहां से हिट करके ऊपर चली गई है मार्केट। अब सेलर कहां कहां पर है, सेलर है ये वाले पॉइंट पे और एक सेलर है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे सेलर आ गए। और बायर्स कहाँ कहाँ पर फिट हो गए हैं अब हमारे,
पहला बायर्स छोटे वाला यहाँ पर, बड़े वाला यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या हुआ है मार्केट में, क्या किया इसने। लेट्स चेक आउट। लो जी, इस सेलर को भी उड़ा दिया इसने और अब इस सेलर को भी उड़ा दिया। 2 सेलर्स इसने उड़ा दिए हैं मार्केट ने। ये लो जी, ये भी गया और दोस्त आप भी गए। ये मार्केट का काम है। अब आप सोच लो कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। ये हमारे कहने से और आपके कहने से नहीं चलती। मार्केट के पास मोटिव होना चाहिए, ऊपर जाने का भी और नीचे जाने का भी। उसे पता है कि कहाँ कहाँ स्टॉप लॉसेस भाई उन लोगों ने बनाए होंगे। वो स्टॉप लॉस खुद ही क्रिएट करती है और खुद ही खाने को आ जाती है। दोस्तों देख लिया, ये है मेंटेलिटी मार्केट की। चलो और आगे देखते हैं कि अब क्या करेगा। ठीक है जी, चेक करते रहो बायर सेलर। हम अपनी पोजीशन ये क्रिएट कर दिया इसने यहाँ पर, स्टॉप लॉस एक बायर्स का। लो जी, बाय करो मुझे। और ये मैं बाय करते ही देखा देखा क्या किया इसने कि ये वाले बायर्स का ऊपर जाने के लिए पहले इस बायर्स को निकाल दिया है, मार्केट से आउट कर दिया है। और जो यहाँ पर छोटा सेलर बैठा था उसका भी स्टॉप लॉस ख़त्म कर दिया। ये लो जी, ये भी बाहर कर दिया। अब मार्केट के पास ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे मतलब 900 के आसपास है। क्या मार्केट इतना बड़ा मूव करेगी? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ के सेलर्स उड़ा दिए हैं इसने। ठीक है, यहाँ के सेल बायर्स उड़ा दिए हैं। जा सकती है ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती है, कोशिश करेगी। लेट्स सी। अब बायर्स कहाँ कहाँ आ गए हैं वो चीज़ देखो आप एक बायर्स यहाँ पर हैं, कुछ बायर्स इधर आ गए हैं और कुछ बायर्स इधर, समझ लीजिए। मतलब ये एक ही लेवल हो गया बायर्स का। अब इनको छोड़ेगी कि सेलर्स ऊपर है नहीं इतने, छोटे छोटे सेलर अपने आप ही क्रिएट कर रही है स्टॉप लॉसेस जो भी होगी मार्केट। लेट्स सी, अब चेक करते हैं कि क्या किया इसने। देखते जाओ देखते जाओ। यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, ये वाले ऊपर सेलर के हैं। ये लो जी, देखा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये दोनों बायर्स को इसने आउट कर दिया है। देखा, मार्केट को जाना है ऊपर तो बायर्स को छोड़ के नहीं जाएगी, बायर्स के स्टॉप लॉस को खा के जाएगी दोस्त। सिंपल सा लॉजिक। ठीक, ये इसने कर दिया है। ये बायर्स उड़ा दिए हैं यहाँ से, ये सेलर्स भी उड़ा दिए हैं। अब हम 17 तारीख की देखेंगे कि क्या पोजीशंस हमारे पास बचती हैं, कि मार्केट अब बिहेव क्या कर सकती है। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, अब ये पोजीशंस बची हैं हमारे पास कल की प्रैक्टिस के लिए। तो क्या क्या लेवल निकला है। एक जो बायर्स इधर बैठे हुए हैं 570 एक लेवल हो गया। नहीं, 570 नहीं है दोस्तों, हाँ 570 ही मान सकते हो आप। तो और एक इधर बैठा हुआ है 800 और हमारे पास जो लेवल है वो आ गया 535। तो 535 है और एक जो हमारे पास पड़े हुए हैं स्टॉप लॉसेस 360 पे, 360। तो 360 जैसी क्रॉस हो आपको खरीदना है, सिंपल सा है बात। 360 अगर यहाँ पर मिलती है मार्केट तो आपको खरीदना है। ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगी सिर्फ, ठीक है ना। अगर इसको ऊपर जाना है, ये स्टॉप लॉसेस 800 पे, यहाँ 360 पे। बीच वाले स्टॉप लॉसेस तो ये वैसे ही पहले 5 मिनट में उड़ा देगी दोनों तरफ के। तो ये हमारे पास पोजीशंस बनी हुई हैं। 800 निकलता है अगर 992, तो 992 तक भी जा सकता है कल। 992 और 360, ठीक है। अगर 360 पे आती है मार्केट, 300 के आसपास आती है तो ख़रीदना है। एक तो इस लेवल के लिए 800 के लिए 500 पॉइंट और एक 992, 700 पॉइंट की चांसेस आपको बराबर मिल सकती हैं। तो ये स्टॉप लॉसेस जैसे खाए
आप बाय करिए, आप भी उनसे ज़्यादा तेज बनिए, बस ये कहने का मतलब है। आपको पोजीशंस पता है कि कहाँ कहाँ पर हैं, और आगे फिर ऊपर का जो और ज़्यादा सुपर स्टॉप लॉसेज हैं वो हैं 34,353 पे। ये स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं मार्केट के लिए कल प्ले अराउंड करने के लिए। तो मार्केट के पास मोटिव क्या है, ऊपर जाने का भी है और नीचे जाने का भी है। तो बोथ पोजीशंस आप दोनों तरफ प्ले करके चल सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।